Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 13.4. 13th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। 13.4 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस 3 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। क्लास 10th मैथ चल रहा है, यहाँ पे रेगुलर मैथ की क्लासेज आ रही हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और हम यहाँ पे वीडियो डालते रहेंगे रेगुलर। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और किसी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। फ्रस्टम, सबसे पहले तो हमें इस एक्सरसाइज में एक नया वर्ड मिला है फ्रस्टम, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ऑफ ए कॉन ऑफ द हाइट 14 सेंटीमीटर। एक ग्लास शेप का एक फ्रस्टम लिया गया है एक 14 सेंटीमीटर हाइट वाले कॉन से। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड, इसके 2 सर्कुलर एंड है जिनका डायमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखो, सबसे पहले तो हम फ्रस्टम देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक ग्लास टाइप का ग्लास दिया हुआ है, वो इस टाइप से। पहले तो हम इसका देखो डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक वर्ड आया फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है? ये एक ग्लास नहीं, फ्रस्टम टाइप का ये। अगर आपके पास कोई कोन है, ठीक है, ये एक कोन है, उसके अंदर हम उसके टॉप से कुछ पार्ट काट दे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, रिमेनिंग पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा एक फ्रस्टम है। तो ये एक ग्लास है, ग्लास एक फ्रस्टम है। ये कहीं यहाँ पे इस टाइप से कोई कोन होगा, ठीक है। उस कोन के किसी पार्ट को हमने काट दिया और ये क्या बन गया है? फ्रस्टम बन गया है, ठीक है। एक बैकेट देखी है, एक ग्लास देखी है, ग्लास देखा है, वो क्या होता है? एक फ्रस्टम होता है। तो फ्रस्टम के अंदर आपके पास क्या क्या होता है? देखो, फ्रस्टम के पास आपके पास 2 रेडियस मिलेंगे, क्योंकि उसके 2 बॉटम होते हैं, ठीक है, 2 एंड होते हैं। एक बॉटम होता है, एक टॉप होता है। तो दोनों की रेडियस इक्वल नहीं होती है। ग्लास आप देखते हो नीचे से कितना कम होता है, ऊपर से कितना बड़ा होता है। तो ये आपका क्या है कि अगर ये इक्वल होता तो आपका सिलेंडर हो जाता। लेकिन फ्रस्टम में और सिलेंडर में यही फर्क है कि इनके दोनों के दोनों जो एंड है, उनका जो रेडियस है वो इक्वल नहीं होता है। तो इसके अंदर देखो दिया गया है कि इसके जो सर्कुलर एंड है उनका जो डायमीटर, एक तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बड़ा है वो 4 सेंटीमीटर होगा, जो छोटा है वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इधर इसकी दूसरे एंड का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, ये कह रहा है कि एक कोन में से एक फ्रस्टम काटा गया है, फ्रस्टम शेप में काटा गया है एक ग्लास, और उसकी हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक चीज और देखनी है, जो ये आपके पास कोन के अंदर ये इस तरह से कोन है, तो ये आपके पास हाइट होती है ना, और ये स्लैंट हाइट होती है। तो इसी तरह से फ्रस्टम हमने इतना काट लिया है, तो ये तो इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है। तो जहाँ पे भी आपसे हाइट दी हुई हो, तो हाइट आपकी क्या होगी? ये h होगी। और जहाँ पे भी आपको स्लैंट हाइट दी हुई हो, स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये आपकी स्लैंट हाइट होगी। ओके, फ्रस्टम के अंदर ये हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, ये 2 आपकी रेडियस होगी, जिसको आप R1 और R2 नाम दे सकते हो। ओके, बाकी आप एक बार बुक के अंदर अपने सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लीजिए, और बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो फॉर्मूले हमारे यूज होते रहेंगे वो हम यहाँ पे बताते रहेंगे। ओके, सबसे पहले देखो इसके अंदर पूछा गया है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द ग्लास के इक्वल होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला तो यही आ गया कि जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास, मैंने R1 माना इस वाली रेडियस को, ठीक है। R1 हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने R2 माना नीचे वाली को, इस वाली रेडियस को, जो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में एक चीज और क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है, और हाइट हमारी कितनी है? हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है। अब हमारा आता है वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, एक ही बात होती है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है? देखो, ये मैंने अभी बताया कि कौन से कट के बनता है, तो इसका फॉर्मूले भी
लगभग आपके कोण से मिलते जुलते ही होंगे। अगर कोण का आपसे वॉल्यूम पूछे तो क्या होता है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना। तो यहाँ पे भी यही है 1/3, यहाँ पे पाई और एच ऐसे की ऐसे है, लेकिन यहाँ पे आर के अंदर प्रॉब्लम है। आर क्या है, हमारे पास 2 आर है, तो इसके अंदर आर के अंदर क्या होगा, एक बार कोई किसी भी रेडियस को आप R1 मान सकते हो, किसी को भी R2 मान सकते हो। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बस इतना सा फर्क है। उसमें पाई आर स्क्वायर एच था, इसके अंदर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और पाई 1/3 पाई एच एज इट इज है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूले के बाद में अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम यूज करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो 1/3 पाई हमारे पास 22/7 है, एच हमारे पास 14 है, R1 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 2। तो यहाँ पे आपका 7 2 जा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 2। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द ग्लास आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 44 इंटू 7। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा कितना होता है 28, कैरी 2 और ये आपका हो गया 308/3। 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 जा पे चला जाएगा, आपका कितने पे जाएगा, 3 जा पे चला जाएगा, और यहाँ पे आपका कितने पे जाएगा, ये आपका 8 जा 9 जा पे चला जाएगा। ओ सॉरी, 2 से नहीं 3 से काट रहे हैं। देखो 3 1 जा 3, फिर 0 और 3 2 जा 6 और हमारे पास क्या बचा है 2 बचा है। तो 102 होल 2/3 इस तरह का कोई आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, 308/3 308/3 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए, इसके अंदर R1 और R2 दो रेडियस होती हैं हमेशा। किसी को भी आप नाम R1 डाल सकते हो, किसी का भी R2, जरूरी नहीं कि R1 दो ही होगी और R2 नीचे वाली, हमेशा R2 ऊपर वाली होगी, R1 ऊपर वाली होगी और R2 नीचे वाली नहीं। आप किसी को भी R1 किसी को भी R2 कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपकी हाइट, एक मैंने बताया स्लेंट हाइट भी होती है, वो आपकी स्लेंट हाइट जिस तरह से कोन में होती है इसी तरह इसके अंदर होती है। और ये कोन का एक पार्ट काट लिया जाता है, वो फ्रस्टम होता है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई है एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज रखी और कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो तो आप प्लीज कैलकुलेशन कर लिया करो। यहाँ पे कैलकुलेशन में हो सकता है कि मे बी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला भी आपके याद हो गया होगा। और इससे पहले आप एक बार बुक में फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी आपके साथ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मैंने बताया फ्रस्टम में स्लैंट हाइट क्या होती है, ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक कोन के का जो फ्रस्टम है उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड पैरामीटर सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कल सर्कुलर एंड, उसके जो सर्कुलर एंड है उनकी जो सरकमफ्रेंस है वो 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, किसका, उस फ्रस्टम का। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया, ये एक फ्रस्टम है जिसके अंदर कह रहा है कि उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और बोल रहा है कि उसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस 18 और 6 है। तो बड़ा वाला आपको पता है कि 18 होगा। ये वाले जो सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये पूरा जो सर्कल होता है उसकी जो लंबाई होती है वो, ठीक है। तो ये आपका 18 परिधि आप हिंदी में जिसको बोलते हो, और इसका जो सरकमफ्रेंस है, ये जो पूरी लेंथ है, इसका पैरामीटर बोल लो आप सर्कल का, ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये 3 चीजें हैं। तो स्लैंट हाइट आप एल से डिनोट करते हो, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद में सरकमफ्रेंस आपकी है
सरकमफ्रेंस आप मान लो कि अपर पार्ट की है वो 18 सेंटीमीटर है, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, कोई सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, उसका 2 पाई आर होता है ना उसका सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे 2 पाई आपने ऊपर वाली जो आर है ना इसको R1 मान लिया और इसको आपने R2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप R1 निकाल सकते हैं। R1 क्या आ जाएगा, R1 आप 2 को इससे 9 पे काट दो तो ये आपका 9/पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपका जो सरकमफ्रेंस नीचे वाला सरकमफ्रेंस है वो आपके पास मतलब 2 पाई R2 है, वो कितना गिवन है, वो आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। 6 सेंटीमीटर गिवन है तो R2 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 से 3 पे कट जाएगा और 3/पाई आ गया, ठीक है। ये आपका R1 और ये आपका R2। अब आपके पास क्या क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गई और आपके पास R1 आ गया और आपके पास R2 आ गया, दोनों रेडियस आ गई और आपके पास एक स्लैंट हाइट आ गई। ये 3 चीजें आपके पास आ गई। पूछा गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखो मैंने ये बताया कि इनके जो फॉर्मूले ना लगभग आपके कौन से मेल खाते हुए मिलेंगे। तो आपके जो कोन है, कोन का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सॉरी कोन का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, वो आपका पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये R की जगह पे ओनली R1 प्लस R2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है, दोनों रेडियस यूज होंगी। कोन के अंदर ओनली एक रेडियस होते हैं तो इसके फॉर्मूले भी लगभग आपके कोन से मिलते जुलते हैं, और क्योंकि ये कोन से कटकर ही बनता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज आप रख लीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू रखी कितनी, 22/7, ठीक है। और R1 प्लस R2 मैं ऐड कर देती हूँ, ये 9 और 3 आपके पास हो गए 12, और पाई दोनों के नीचे है ही, ठीक है। पाई और इंटू एल आपके पास कितना है, 4 है। तो मैं यहाँ पे पाई को 22/7 रख लूँ तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ से आपके पास, या फिर आप इस पाई से इस पाई को डायरेक्ट काट लो, या फिर आप ऐसे करो 22/7 है आपका, यहाँ पे आपका 12 है और यहाँ पे 22 नीचे है, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 इस तरह से। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 12 4 जा कितना हो गया, 48। 48 क्या है, सेंटीमीटर। और अगर आपका आप एरिया निकाल रहे हो तो इसके तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का। सबसे पहले एल दी हुई है, आपको सीएस से पता है कि आपका होता है पाई R1 प्लस R2 एल। ये तो कोन का है, ठीक है, ये इस पे मत जाना, मैंने इसको थोड़ा सा मिला के बताया कि इससे मिलता जुलता ही होता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे एक आर दी हुई होती है, यहाँ पे 2 आर, तो R1 प्लस R2 इंटू एल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक R1 चाहिए, एक R2 चाहिए, एक L चाहिए। L हमारी ऑलरेडी गिवन है। अब हमें देखना है कि R1 और R2 कहाँ से निकालेंगे। तो R1 और R2 निकालने के लिए जो जो डाटा आपको चाहिए वो आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा मिलेगा, बस थोड़ा सा ये है कि घुमा के दे दिया जाए। तो यहाँ पे आप R1 और R2 कहाँ से निकाल सकते हो, आप जो सरकमफ्रेंस दी हुई है ना उनमें से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस दी हुई है, एक से आपकी सरकमफ्रेंस से R1 यहाँ निकल के आता है, दूसरा यहाँ पे निकल के आता है, और इनको आप पुट कर दो और वैल्यूज निकाल लो, और जो कैलकुलेशन है वो आपकी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया है, सीएससी ऑफ दिस फ्रस्टम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, और आई होप आपने वीडियो लाइक भी कर दिया होगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा, और चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि इफ इज द कैप यूज बाय द ट्रक्स इट्स शेप लाइक ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक कोन के फ्रस्टम के शेप में एक कैप है जो फिगर के अंदर दिखाई गई है। इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड कौन सी साइड होती है, ये ओपन साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है वो ओपन साइड होती है। इट्स 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी रेडियस है। आपने इसको R2 मान लो। रेडियस एट द अपर बेस कौन सा हो गया, ये हो गया। इसकी रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एंड इट्स स्लैंट हाइट बताया था, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होती है, ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये चीजें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है ना उसका एरिया बताना है आपको। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। देखो आप अभी आपने प्रीवियस
एक्सरसाइज में भी किया है कि जहाँ पे कहीं पे आपको टेंट का कैनवास पूछा है, कुछ और पूछा है, तो वहाँ पे आप उनका जो एरिया पूछता है कि कितना क्लॉथ लगा है, कितना कैनवास लगा है, तो उसको आप किस तरह से निकालते थे, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते थे ना। तो यहाँ पे क्या है, वो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। मैंने पहले भी बताया कि जब जहां पे भी इस तरह से आए तो आपको क्या करना है, आपको या तो उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, या उसका ये टोटल सरफेस एरिया तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया भी किस तरह से निकलेगा, उसका सीएस से होता है। सीएस से क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है ना, उस पूरे का एरिया, तो ये यहाँ से जो सर्कुलर घूम के आएगा ना, इसका सीएस से में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है कि उसके जो बेस होते हैं ना, उनके एरिया भी ऐड हो जाते हैं, और हमने बेस देखना है कि उसके दोनों बेस कवर हैं या एक बेस कवर है। यहाँ पे अगर ये कैप है तो यहाँ से खाली मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होगा, लेकिन जो इसका टॉप है, टॉप के ऊपर तो इसके ऊपर कवर होगा ना। तो इसका अगर आपको मटेरियल निकालना है तो आपको क्या निकालना है, सीएससी ऑफ फ्रस्टम, और उसके साथ में आपको क्या करना है, प्लस में एरिया ऑफ इसने बताया कि जो ओपन साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और अपर बेस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला बेस है ना, ये वाला कवर्ड है, तो इसका एरिया हमने वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ दी कैप, ठीक है, ये हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ है ना, वो सब आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है R1 और R2, ठीक है, तो मैंने इसको R1 माना है और इसको मैंने R2 माना है। तो R2 मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और R1 मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेरे को स्लैंट हाइट भी गिवन है, तो स्लैंट हाइट मेरे पास 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे CSA ऑफ द फ्रस्टम हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, वो मैंने बताया था कि CSA ऑफ द कौन होता है, वो पाई आर एल होता है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू आपका क्या होता है, एल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस एरिया ऑफ द अपर बेस, अपर बेस मतलब किसी का बेस, और ये बेस किस शेप में है, ये बेस एक सर्कुलर शेप में है ना, तो आप सर्कल का एरिया क्या निकालते हो, पाई आर स्क्वायर। और आर यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला आर कवर है या ये वाला बेस कवर है, जो बेस कवर है उसी का आर लेना है। तो या दोनों है तो उसके अंदर आपको दूसरा भी डालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल एक कवर है तो उसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ क्लॉथ लगा हुआ है ना, तो कुछ मटेरियल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये वाली आर लेनी है, पाई आर स्क्वायर लेना है, पाई आर स्क्वायर लेना है, लेकिन यहाँ पे आर कौन सी लेनी है, R1 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, इन दोनों में से पाई कॉमन भी ले सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि कहीं पे कट रहा हो, तो हम यहाँ एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू एल स्लैंट हाइट 15 प्लस में आपका फिर से पाई 22/7 और R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 4 है, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 2 जा पे कट जाएगा, यहाँ पे 44 इंटू 15 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यहाँ पे 88 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 352/7, ठीक है। यहाँ पे 7 कट चुका है, अब इनको आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन करके आप इनको ऐड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ द मटेरियल यूजिंग दिस कैप। यहाँ पे 15 4 जा 60 होता है और फिर 6 यहाँ पे 352/7, इनको ऐड किया, सॉरी ये 7 यहाँ तक है। अगर आप 7 पूरे के अंदर एलसीएम लेना चाहोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा, प्लीज आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर आप कहो कि बोलो कि करवा दो, तो देखो ये मैं इसको कर देती हूँ एक बार, 0 और मतलब 7 को पूरा एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7 6 जा कितना होता है 42 होता है, कैरी 4 हो गया, ये तो
बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 4620 हो गया है, उसको मैंने 352 से ऐड कर दिया है, ये 2 हो गया है, ये आपके पास कितना हो गया है, ये 7 हो गया है, ये 9 हो गया है, ये 4 हो गया है, अपन अपॉन में कितना है 7। अब मैं इसको 7 से डिवाइड कर देती हूँ, 7 वन जा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो 710 सही 2/7 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर जो मटेरियल लगा है उसका एरिया आ गया है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल यूनिट करनी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वही स्टार्ट करवा दूंगी, नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ 10th का पूरा मैथ चल रहा है, आपको रिवीजन करना है तो आपको पीछे और वीडियोस मिलेंगे, और कुछ वीडियोस नहीं डले हैं तो आप साथ साथ नोटिफिकेशन आता रहेगा, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का बोलना है कि सब्सक्राइब करना नहीं आता है, तो देखिए आप इस तरह से है ना, किसी वीडियो को प्ले करेंगे यूट्यूब पे जाके, तो प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो एक आपके पास एक कैप टाइप का आएगा, उसके ऊपर आप एक घंटी टाइप का आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको आप क्लिक कीजिए और उस पर आप क्लिक कर दीजिए कि आपको ऑल नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी नए वीडियो जाएंगे उनके आपके साथ क्या चलता रहेगा, आपके पास नया नोटिफिकेशन आता रहेगा और उसको आप चला सकते हैं कि आपको पता चलता रहेगा कि क्या न्यू डला है इस चैनल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शेप। क्या है कि ऊपर से कोई टॉप से खुला हुआ है, एक कंटेनर है और मेटल शीट से बनाया हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्टम, किस फॉर्म में बना हुआ है, फ्रस्टम की शेप में बना हुआ है, ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। एक कोन का जो फ्रस्टम होता है उसमें बना है और उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, विद रेडियस ऑफ द इट्स लोअर एंड अपर एंड, इसकी लोअर एंड पे जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और अपर के ऊपर है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोस्ट ऑफ द मिल्क, आपको मिल्क का कोस्ट बताना है, विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, जो इस कंटेनर के अंदर कम्प्लीटली भरा हुआ है, एट द रेट ऑफ द 20 रुपीज पर लीटर, किस रेट से, 20 रुपीज पर लीटर की उससे कोस्ट से है। आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द मेटल, आपको मेटल की कोस्ट, मेटल शीट की भी कोस्ट बतानी है, यूज टू मेक द कंटेनर, जो कंटेनर को बनाने में यूज की गई है, इफ इट्स कोस्ट इज 8 रुपीज पर मीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक आपके पास एक कंटेनर है, फ्रस्टम टाइप का है, जिसका जो लोअर पार्ट है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, अपर की 20 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दो चीजें बतानी है, एक तो ये बताना है कि पूरा मिल्क से भरा हुआ है और उस मिल्क का रेट है वो 20 रुपीज पर मीटर है, पर लीटर है, तो आपको कितने रुपए का दूध आएगा इसके अंदर, तो दूध इसमें कितना आएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ है, वो अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि किस तरह से आपने किसी का आप जैसे आपने उस कैप का मटेरियल का वो निकाला था, मटेरियल कितना लगा हुआ है, तो इसी तरह से आपको इसमें मटेरियल निकालना है और मटेरियल की कॉस्ट बताई हुई है तो उसको टोटल रुपीस बताना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, आपके पास R1 और R2 दो रेडियस गिवन है, तो मैंने इसको R1 मान लिया है और इसको R2 मान लिया है। ठीक है, तो इनकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, R1 है वो तो 20 सेंटीमीटर दी हुई है और R2 है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या दी गई है, हाइट दी गई है, और हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपने पहले ही क्वेश्चन में किया है, कैपेसिटी की है। आपका जो कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे कितना था 1/3 पाई एच, और क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अगर आपको याद आया हो तो पहले ही क्वेश्चन में किया है, अगर नहीं भी किया है तो आप एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए।
तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रखिए 1/3, आपको पाई 3.14 लेना है और h आपका 16 है ही। r1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, r2 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और यहाँ पे r1 इंटू r2 आपका 160 हो जाएगा, 20 इंटू 8 किया है तो यहाँ पे इन सबको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आपका 64 हो गया और 160 और ऐड कर लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 466 12 कैरी 1 5 और 6, ये आपके पास 624 हो गया 1/3 और 3.14। ये आपके पास क्या आ जाएगी कैपेसिटी। उसके बाद में कह रहा है कि इसके अंदर मतलब कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर है ना इतना लीटर दूध आता है, ठीक है, इतना लीटर दूध आता है टोटल इसके अंदर। ये आ गया कि इसके अंदर कितना लीटर दूध आता है, लेकिन ये कह रहा है कि 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है। तो अब आपके पास दूध आ गया तो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से है तो इसको आप टोटल प्राइस निकाल सकते हो। यहाँ पे अभी हमारा h बचा हुआ है, देखो हमने 16 मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने 16 मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 314 अपॉन 100, मैंने पॉइंट को हटा दिया है, इंटू 624 और इंटू हमारे पास है 16 और अपॉन हमारे पास है 3, इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ तो ये 3 2 जा 08, ठीक है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1044 मैं थोड़ा सा रुको 1 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा 1044, उसके बाद में हमारे पास आया 576 अपॉन 100, तो ये 100 मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10445.76। क्या चल रहा है, ये सब सेंटीमीटर चल रहा है तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर तो कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉल्यूम है और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो तो लीटर में बता रहा है कि प्राइस है वो 20 रुपए पर लीटर है और ये तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है तो हमें इसमें सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखो हमारा जो वॉल्यूम है और जो हमारा लीटर है उसके अंदर क्या कुछ है रिलेशन है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वो 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतने ml के इक्वल है, मतलब ये हमारे पास अगर हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.76 ml के इक्वल हो गया। अब हम इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि हम इसको अगर लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये ml की जगह लीटर हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट है वो 1 2 3 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10.44 या आप इसको 45 लिख दो, पीछे का सब इरेज कर दो, तो 10.45 लीटर हमारी क्या हो गई, इसकी कैपेसिटी हो गई। तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो 1 लीटर इसमें मिल्क डाला है उसका जो प्राइस है वो 20 रुपए पर लीटर है। तो इसकी टोटल कॉस्ट पूछी है, टोटल प्राइस पूछी है, तो इसकी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल प्राइस हो जाएगी हमारी, हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 20 से एक तो 0 लग गया और यहाँ पे ये क्या हो गया 09 हो गया और उसके बाद में क्या हो गया आपका 0 बचा है तो 0 और 2। तो अब आपका पॉइंट कहाँ लग जाएगा, आपका पॉइंट एक तो 0 ये है, 2 0 मतलब 2 पॉइंट छोड़ के आप इस पे यहाँ पे 0 लगा दीजिए तो ये आपका 209 रुपीज का जो इसके अंदर मिल्क आया है वो कितने रुपए का आया है, 209 रुपए का आया है, ठीक है। ये प्राइस पूछा है इसने। एक बार फिर देख लीजिए, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम आपकी होती है, इसकी पूरी वॉल्यूम निकालनी होती है, वो आपकी 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 r2 ये सब चीजें आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपने इसका वॉल्यूम निकाला 1/3 और पाई आपको 3.14 लेनी है, h आपके पास 16 है, ये r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 इंटू r2 तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है, इंटू 16 के साथ इंक्लूड है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से काट दो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे आपके पास ये पॉइंट है इस वजह से ये मैंने 100 में चेंज किया था तो 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10445
0.76 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में मैंने बताया कि वॉल्यूम को हम कैपेसिटी में कैसे चेंज करेंगे, वॉल्यूम को हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो वो आपके पास है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो 1 ml के इक्वल होता है। तो ये इतना ml हो गया, इतना ml हो गया, तो हम इसको, इसमें तो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट बताया है, तो पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट बताया है, तो इसको हमने क्या किया कि हमने इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो हमने 1000 से डिवाइड किया, तो हमारा 3 डिजिट लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना लीटर आ गया। तो यहाँ पे आपको 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से इसका कॉस्ट है, तो आप इसको कॉस्ट निकालना है, तो जितना आपके पास लीटर इसकी कैपेसिटी है उसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 209 रुपीज आपका क्या हो गया, इसका जो मिल्क है उसकी प्राइस हो गई है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट आपसे ये भी दिया गया है कि इसके अंदर कितनी मेटल शीट यूज हुई है और उसका भी कॉस्ट निकालना है। 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है। तो हम सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपको इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है ना, वो मटेरियल निकालना है। और मटेरियल आपने अभी एक इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। आपको क्या करना है, CSC प्लस इसके जो बेस है उनका एरिया ऐड करना है। तो ये वाला बेस खुला है, ये वाला बेस क्लोज है, तो ये आपका सर्कल टाइप का है, जो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और CSC इसका क्या होता है, CSC हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया है। CSC हमारा पाई आर एल होता है, किसका, कोण का। तो यहाँ पे आपका पाई आर एल की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई एज इट इज हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपने पाई को 3.14 लेना है, 3.14, और R1 प्लस R2 मीन्स आपका 28 हो गया है। और आपका जो L है वो कितना है, आपको सॉरी यहाँ पे L निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H गिवन है, L गिवन नहीं है। तो L निकालने के लिए क्या करना है, तो देखिए जब हम किसी कोण के अंदर स्लैंट हाइट निकालते हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम करते हैं कि R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो रेडियस है ना, 2 रेडियस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी वाली रेडियस है ना उसमें से छोटी वाली घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप R1 माइनस R2 कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए और प्लस में H2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R1 और R2 क्या है, 20 और 8 है। 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12। 12 का स्क्वायर प्लस H कितना है, 16 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 144 प्लस 16 का कितना होता है, 16 का होता है 256 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करना है, तो इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 0 एंड 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो गया, 20। तो ये 20 आपके पास क्या आई है, इसकी स्लैंट हाइट आई है, ठीक है। स्लैंट हाइट आपको निकालना मैंने बताया है, जिस तरह से कोण में निकालते हैं इसी तरह से फ्रस्टम में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों रेडियस दी हुई है, तो दोनों रेडियस से आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली निकाल के उसका स्क्वायर निकालना है और H का निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो गया R1 प्लस R2 इंटू में आपका L कितना आ गया है, आपका 20 आ गया है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 16 और 5 और 0 इंटू 3.14 मैंने ऐसे किया, नीचे 100 ले लीजिए, एक 0 से 0 काट लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा। ये आपके पास आपने क्या किया है, ये आपने यहाँ पे 3.14 आपने लिया है, 28 लिया है, तो यहाँ पे आपके पास इंटू 20, यहाँ आपके पास ये पाई आर स्क्वायर एच भी है ना, तो पाई आर स्क्वायर आपने ऐड किया 3.14 इंटू आर, आपका ये वाला आर लेना है क्योंकि ये वाली साइड आपकी क्लोज है, तो 8 इंटू 8, तो यहाँ पे 64, 3.14 है ना, आप यहाँ पे काटिए मत, इसको एज इट इज रखिए। 3.14 दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए मैंने 3.14 को कॉमन ले लिया है। यहाँ पे 560 है और यहाँ पे 64 है, मैंने इन दोनों को बीच में ऐड है तो ऐड कर लिया है 624। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3.14 इंटू 6.24। अब इसके बाद में हमें इसका क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है आपसे कि है ना आपका 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या है आपका कॉस्ट लग रहा है, आपको टोटल कॉस्ट पूछनी है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका है 314 अपॉन 100 और यहाँ पे 624, ठीक है। तो
इसके अंदर कितने 100 ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर बने, ये आपके पास जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। तो ये कह रहा है कि इतने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ना वो 8 रुपए है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास 156.75 आ जाएगा, क्या किस चीज में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी आप खुद कर लीजिए, एक बार फिर देखिए क्या किया है। इसके अंदर इसने बोला है कि जो आपका इसके अंदर जो मटेरियल लगा है ना वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8 रुपीज का कॉस्ट है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कितना मटेरियल लगा है वो निकालना है। तो ये CSA प्लस में जितना भी आपका CSA मतलब आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और जो बेस आपका कवर है जिसमें मटेरियल लगा हुआ है उस वाले बेस का आप वो करिए, एरिया ऐड कीजिए। तो ऊपर वाला बेस में आपका कुछ नहीं है, नीचे वाले बेस में मटेरियल लगा हुआ है तो पाई आर स्क्वायर है और ये रेडियस 2 है। तो यहाँ पे R1 R2 और H हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास CSA होता है पाई R1 प्लस R2 और इंटू L, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास L नहीं है, L के लिए स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट आप इस तरह से निकालेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H2, मतलब बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस निकाल के स्क्वायर करना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 400 का स्क्वायर रूट 20। तो L आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे आपको रखा 3.14 और R1 प्लस R2 आपका 28 हो गया है, 20 प्लस में 8, L आपका 20 आया है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर किया है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे 8 इंटू 8, तो इनमें से 3.14 आपने कॉमन लिया और ये इनका मल्टीप्लाई किया आपने तो 560 आ गया, 560 और 64 को आपने ऐड किया तो 624 आ गया और उसके साथ 3.14 को आपने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में ये कह रहा है कि 100 रुपए पर 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही है आपका आंसर। तो इसको आप 8/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 10,000 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास 156.75 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो बड़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन यही लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इसके अंदर वो है, काफी स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंदर बार बार डाउट लेके आते हैं कि मैम इस बार भी हमारा ये डाउट है, जितनी बार रिपीट करो उतनी बार इसमें डाउट आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना आप, कुछ ज्यादा वो नहीं है। उसके जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इज कट इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में काटा गया है। एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, उसकी हाइट के मिडल से बाय एक प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, जो उसके बेस के पैरेलल है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ द डायमीटर 1/6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस तरह से जो फ्रस्टम हमारे पास है वो उसका डायमीटर 1/6 16 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस तरह से जो वो उसमें जो वायर लगी है ना उसकी लेंथ निकालनी है आपको। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, हमने ये हाइट वाली लाइन ली है तो ये 60 डिग्री को हाफ हाफ में काट देगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बचा है ये आपके पास कितना बचा है, 30 डिग्री एंगल बचा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका पार्ट्स मिडल ऑफ द हाइट, उसने काट दिया है इस कोण को मिडल ऑफ इस हाइट, इसकी जो हाइट है ना उसके बीच से काट दिया है। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इधर बची है, 10 सेंटीमीटर इधर बची है, और उसके बाद में जो आपका फ्रस्टम बचा है ना वो उसके बाद बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें है ना जरूरत होती है इसकी दोनों रेडियस के बारे में, दोनों के दोनों रेडियस निकालने की जरूरत होती है। अगर हम कुछ भी निकालेंगे तो हम ये वाली रेडियस E और G निकालेंगे और यहाँ से B और D निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये E G और यहाँ पे A, ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है
आई होप आपको नजर आ रही होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियस और ये हाइट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। इसका नाम है ई और इसका नाम है जी और इसका नाम है ए। और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, जो ए से लेकर जी तक की हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 20 का आधा 10 सेंटीमीटर होता है, ये 10 सेंटीमीटर होता है। और ये मैंने इसका नाम डाला है R1, ठीक है। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है, इस तरह आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो आपका हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है, वो आपका होता है टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, आपने यहाँ पे EG मान लिया है, ठीक है, EG अपॉन में बेस आपका क्या है, क्योंकि बेस आपका है 10, क्योंकि आपको बेस किस लिए मानना है, बेस आपका जहां पे आपका एंगल इंक्लाइंड होता है ना, उसको बेस मानते हैं। तो इस वाली लाइन के ऊपर ये 30 डिग्री एंगल है, इस वजह से ये आपका बेस है, ये आपका AG है ना, ये बेस है, तो ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इज इक्वल टू एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, इनके बीच में 30 डिग्री का बन रहा है, इज इक्वल टू 1030, ठीक है। 1030 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया EG अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे मैं EG निकालूं तो यहाँ पे ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10/√3 आ गया। और EG क्या है, EG आपने R1 रेडियस मानी है, तो इज इक्वल टू R1। आपके पास एक चीज आ गई है, क्या आ गई है, एक रेडियस आ गई है, जिसका नाम आपका क्या है, R1 डाला है आपने, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे को दूसरी रेडियस भी निकालनी है। दूसरी रेडियस क्या है, दूसरी रेडियस हमारा जो नीचे वाला डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, जो सर्कल दिखाई दे रहा है, वो आपका डायमीटर, यहाँ से आप रेडियस निकालोगे, BD है ना, ये आपका दूसरी वाली रेडियस है। इसको भी कैसे निकालोगे, सेम एज इट इज। अब आप क्या करोगे, यहाँ से A और D पूरी ट्रायंगल ले लो, और यहाँ पे B, तो आपने ट्रायंगल ली ABD, ठीक है। ABD के अंदर इसी तरह से ट्रायंगल है, इसी तरह से एंगल इंक्लाइंड है, और इसको आपने R2 रेडियस नाम दिया है। तो यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, वो 10 थीटा होगा, और थीटा आपका 30 डिग्री ही है। तो यहाँ पे आपका 1030 डिग्री क्या आ जाएगा, 1030 डिग्री आपका आ जाएगा। आपका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बना है, BD अपॉन में पूरी हाइट कितनी है इसकी, आपकी AD की हाइट है 20 सेंटीमीटर, और ये 1030 क्या होता है आपको पता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपके पास BD निकल के आ गया, BD को आपने R2 नाम दिया है, और वो आपके पास आ गया 20/√3। इस 20 को इधर लेके गए, BD इज इक्वल टू 20/√3। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके पास R1 और R2 दोनों चीजें आ गई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअली इसका लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है, डायमीटर वगैरह। तो हम लेंथ बाद में निकालते हैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1/3 22/7, उसके बाद में आपको क्या करना है, H कितनी है, H आपकी 20 है, ठीक है। और उसके बाद में R1 का स्क्वायर, R1 क्या है आपका 10/√3, R2 क्या है 20/√3। तो 10/√3 मतलब 100/3 स्क्वायर किया है। यहाँ पे आपका 400/3, इसका भी स्क्वायर किया है ना, 20 का 400 हो गया, √3 का 3 हो गया, प्लस में R1 R2 मतलब 10/√3 इंटू 20/√3, तो √3 तो कितना हो गया, 3 हो गया, और 10 और 20 कितना हो गया, 200 हो गया। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास किसी से कुछ कट रहा है, 7 से 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है। यहाँ पे आपके पास आ गया 22 इंटू 20 इंटू आपके पास इन तीनों का सम हो जाएगा, तो ये हो गया 500 और 200 700 अपॉन में 3, और ये एक 1/3 ऑलरेडी बाहर था, और 20/7 22/7 और एक 1/3 बाहर था। ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर फिर क्या आता है, हाइट 20 नहीं होगी, क्योंकि फ्रस्टम तो इतना ही है, इसकी हाइट 10 है,
ठीक है, यहाँ पे ये हमारा छोटा सा मिस्टेक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कुछ आता है, देखो 700 यहाँ पे 7 से कट रहा है, ये 100 हो गया है। ठीक है, ये 3 3 जा 9 हो गया है, और इधर हमारा 100, 10,000 और 22,000 बाई 9, यही आया ना, कुछ और बचा हुआ है, क्या हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, हमने फ्रस्टम इस तरह से ऑब्टेन किया है, बी ड्रा इनटू ए वायर, उसको एक वायर में ड्रॉन किया गया है, डायमीटर इज दिस, जिस वायर का डायमीटर ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर का लेंथ बताना है। इस फ्रस्टम को आपने वायर में कन्वर्ट कर दिया है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो 1/16 सेंटीमीटर है या mm है, 1/16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1/16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप सबसे पहले रेडियस निकालिए, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/32 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसका रेडियस है वो 1/32 सेंटीमीटर है, और उसका जो वॉल्यूम है वो फ्रस्टम की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्रीवियस 13.3 में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि अगर एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, शेप चेंज हो गई है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इसका वॉल्यूम और इस फ्रस्टम का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इस फ्रस्टम को ही आपने वायर में चेंज किया है। तो इसकी रेडियस इसने बताई है, और इसने इसकी लेंथ पूछी है कि इसकी लेंथ कितनी निकले, कितना लंबा वायर बन सकता है। तो आप कैसे करेंगे, तो ये आपको पता है, आपने मान लिया कि लेंथ ऑफ द वायर है ना वो L है, और ये आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होगी, किसी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसकी एक लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसकी लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। क्योंकि मैंने बताया है कि एरिया के अंदर आप क्या होता है, एरिया के अंदर 2 यूनिट आपकी मल्टीप्लाई होती है, और जब 3 यूनिट मल्टीप्लाई हो जाती है तो वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पे एक किसी यूनिट की कमी रहती है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो आपका एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन उसको अगर आप H से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। और कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का क्या होगा, वायर किस टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है ना, सर्कल के टाइप का ही होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर और उसके साथ L आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, इसका वॉल्यूम फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल है, जो हमारा आया है 22,000/9। तो ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें L फाइंड आउट करना है। हमारे पास R ऑलरेडी है, तो हम L निकालेंगे, तो L क्या हो जाएगा हमारे पास, L हमारे पास हो जाएगा 22,000/9 अपॉन पाई अपॉन R स्क्वायर। R कितना आया है हमारे पास, R हमारे पास 1/32 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा आपका 22,000/9, मैंने पाई को रखा 22/7, 22 ऊपर नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया, और 1/32 का स्क्वायर, तो 1 एज इट इज नीचे रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आप इसको एज इट इज रखिए। 22 से 22 कट रहा है और बाकी आपका कुछ भी नहीं कट रहा है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 जीरोस लगा दीजिए और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 22,000/9 लिया, उसके बाद में पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई आपने 22/7 रखा, 22 इधर रह गया, 7 ऊपर चला गया, 1/32 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर नीचे रह गया, 32 का स्क्वायर ऊपर चला गया। ये 32 का स्क्वायर आपका 1024 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 716,800 अपॉन में आपका आ जाएगा 9। तो ये क्या है, आपकी L है, और L आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये आपके पास निकल के आ जाएगी 796,444.4। क्या है ये, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्या है, क्यूब है।
तो यहाँ से आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ऐसा हमने 3 बार करना पड़ेगा। मतलब ये आपके पास 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर है, ऐसा 3 बार करेंगे तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे तो लेंथ है, लेंथ है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, तो आपको सीधा डायरेक्ट करना है। अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आप इसका आंसर मीटर में देना चाहते हो तो 7964.44 आपका डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मे भी आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो ये मीटर में चेंज हो गया है, तो 1000 किलोमीटर, ये तो आपका हो गया मीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7.9644, आगे आप 3 डिजिट से आगे करने की जरूरत नहीं है, यह हो जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ से आपका लेंथ जिस भी शेप में दिया होगा, आप जिस भी फॉर्म में दिया होगा उसमें निकाल सकते हो। और वैसे आपको आंसर तो मैच करना नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और आगे तक भी कर सकते हो। एक बार इसको फिर देख लीजिए, हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो हमने इसको लेंथ लिया तो ये 30 डिग्री हो गया, हाफ हो गया। तो एक बार हमने ये वाली वो ली है ट्रायंगल, एक बार हमने पूरी ट्रायंगल ली है, ABD ट्रायंगल ली है। इन दोनों में से हमने ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों निकाल ली है, R1 R2 हमने रेडियस निकाल ली है। फिर उसके बाद में हमने इसका वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम आपका 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। तो हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई है 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है कि इसका जो रेडियस दी हुई है तो इसका लेंथ कितनी होगी। इसको एक वायर के अंदर कन्वर्ट किया गया है, तो उस वायर की लेंथ आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ करते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल जाता है। तो अगर किसी फ्रस्टम को आपने वायर में कन्वर्ट किया है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम और उस वायर का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द वायर आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि इज इक्वल टू आपने फ्रस्टम का वॉल्यूम रखा है, तो यहाँ से L निकाल लीजिए। R आपके पास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपको 1/32 आ जाएगा। और आपने इसको सोल्व कर लिया है, सोल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आया है वो इस 79644.4 सेंटीमीटर आया है और 796.444 मीटर आया है, और अगर किलोमीटर में है तो 7.964 किलोमीटर है। लेंथ आपकी सिंगल यूनिट में होती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत लेंथी वीडियो बन चुकी है, बट आपका ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज इसी वीडियो में पूरी कंप्लीट होती है। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है क्योंकि फ्रस्टम आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप इसी वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट आते हैं बच्चों के कि ऐसा क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है, केवल ये 60 डिग्री एंगल है और इस एंगल से आपको R1 और R2 निकालना है, बाकी में तो आपको रेडियस दी हुई है। यहाँ पे बस इतना सा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको पता है कि एक तरह के वॉल्यूम को दूसरे तरह के वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हैं। तो लेंथ ही तो निकालनी है, रेडियस दी हुई है तो आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, लगभग 1 घंटे की हो गई है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।